हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से इस साल यानी 2025 में एडमिशन्स को लेकर के जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है कि कब से आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट होगा। मैं फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ और वेबसाइट पे आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं, स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 1 फरवरी 2025 से यानी 1 फरवरी 2025 से क्या हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको इस साल 2025 में एडमिशन लेना रहे पटना वुमेन्स कॉलेज में, चाहे यूजी के कोर्सेज में, यूजी कोर्सेज करने का मतलब बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, या फिर आपको पीजी के कोर्सेज में लेना रहे, एमसीए में, एमए के कई सारे कोर्सेज चलते हैं, एमएससी के कई सारे कोर्सेज चलते हैं, तो इसको लेकर के जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। इसको लेकर के पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे कि कब से ऑनलाइन अप्लाई है, कब तक लास्ट डेट रह सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, कितना पैसा लगता है फॉर्म अप्लाई करने में, क्या क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं आपके पटना वुमेन्स कॉलेज एडमिशंस को लेकर के जितने भी सारी आपके मन में क्वेरीज चलेगी, सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे अपडेट आपको यहाँ से आपको क्या मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फिलहाल मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे एडमिशंस को लेकर के नोटिफिकेशन आपको दिख भी रहा है कि स्टार्ट आपका 1 फरवरी से होगा। मैं इसका एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको 31 जनवरी 2025 तक पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो आने वाला है और ये नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो कब से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। और ये आपको कॉलेज के पोर्टल पे अभी आपने देखा कि 1 फरवरी 2025 से अप्लाई होने वाला है। इसमें लगभग जितने भी सारे आपके सवाल है, सारे सवालों का जवाब आपको इस नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और सारे अप टू डेट नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। और एक साइड आपको दिखेगा प्रोग्राम यानी कौन सा कोर्स है, एक साइड आपको दिखेगा क्वालिफिकेशन यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद ये लेवल दिखेगा, लेवल करने का मतलब यूजी का कोर्स है या पीजी का कोर्स है। जहां ऑनर्स लिखा है इसका मतलब समझिएगा ग्रेजुएशन का कोर्स है। और ये जो ड्यूरेशन है सेमेस्टर वाइज सिस्टम, आपको पता है बिहार में पटना वुमेन्स कॉलेज पहले भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम में ही ग्रेजुएशन को कंप्लीट कराती थी और पटना बिहार में 4 ईयर का ग्रेजुएशन सिस्टम है। तो 4 ईयर 3 ईयर्स आपके मन पे है, आपका मन करे 3 साल भी पढ़ सकते हैं, आपका मन करे 4 साल भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 3 साल और 4 साल में क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद आपको पता है पटना वुमेन्स कॉलेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो ये टेस्ट किस डेट को होगा और क्या टाइम में रहेगा ये भी एक्सपेक्टेड सारी डिटेल्स बताई गई। थोड़ी सी कहानी को पहले मैं समझाता हूँ ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो सके और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। तो कहानी को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। मान लेते हैं ये आप हुए और आपको क्या करना है, इस साल एडमिशन लेना है। तो एडमिशन की कहानी क्या है, सबसे पहले कहानी आपको फॉर्म को क्या करना है, अप्लाई करना है। और अप्लाई कब से होगा ये मैंने आपको बता ही दिया। तकरीबन अप्लाई करने का जो टाइमिंग है ये आपको लगभग 60 से 70 दिनों का टाइम मिलेगा। मतलब जो फॉर्म आपका है वो कर सकते हैं मिड ऑफ अप्रैल तक आपका अप्लाई हो सकता है, हार्डली मिड ऑफ अप्रैल तक, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए लास्ट ऑफ मार्च तक, यानी 2 महीना के आसपास फॉर्म अप्लाई करने को टाइम आपको मिलेगा। और 10-15 दिन आप बढ़ा दीजिए, 20 अप्रैल तक हार्डली रखिए। इसके बाद फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो दूसरा काम क्या आता है, आपको टेस्ट देना है। यानी दूसरा काम आपका क्या है, टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पर ही लगभग सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। हाँ, किस कोर्स में टेस्ट नहीं होगा वो मैं आपको भी नोटिफिकेशन से बता दूंगा। तीसरा स्टेज क्या है, इसके बाद जैसे ही टेस्ट हो जाएगा आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब आप टेस्ट पास किए हैं कि नहीं, और अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा और तब जाकर के आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। ये हो गया। इसके बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट होकर के आपका मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो एडमिशन का डेट आएगा। उस डेट पे आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, उसके बाद फीस सबमिट कीजिएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब एडमिशन हो जाएगा इसके बाद आपका क्या चलता है, सबसे स्टार्टिंग में एक क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन क्लास। तो ये वाला क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ओरिएंटेशन क्लास। लास्ट में क्या हो जाता है, जैसे आपका एडमिशन सब खत्म होता है उसके बाद एक्सपेक्टेड है ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट होगा और इसके बाद फिर आपका जो रेगुलर क्लास है यानी आपका जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है वो सब्जेक्ट की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ये अपनी स्टोरी है।
अब इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं तो क्या पूरा कहानी होता है, कहानी आप समझ गए। अब बात करते हैं कोर्सेज को लेकर के। तो एक कोर्स है AMM का कोर्स, देख सकते हैं ये क्राइटेरिया क्या है, ये आपका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है। इसमें क्या चाहिए, इसके लिए कोई भी जो भी +2 पास है, यानी जिनका भी क्लास 12 कंप्लीट है, वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपीयरिंग करके भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अपीयरिंग करके, और अगर आप कंप्लीट किए हुए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है कि क्लास 12 पास ही चाहिए, अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अपीयरिंग करके। इसका टेस्ट कब होगा, 24 मई एक्सपेक्टेड है। इसके साथ BCA के बारे में समझ गए। BCA कौन करता है, जो क्लास 12 पास हो या अपीयरिंग हो, डजंट मैटर, लेकिन उनका कंपलसरी है कि उनका साइंस होना चाहिए 12th में और मैथ होना ही होना चाहिए। 3 साल 4 साल जितना मन करे आप पढ़िए। इसके बाद आता है CEMS, सेम एज यहाँ पे आपने समझ गया, IA ISC ICOM, इट मीन समझिएगा क्लास 12 पास या अपीयरिंग डजंट मैटर। अगर कुछ स्पेशल लिखा रहेगा तो समझने का है, नहीं तो समझिएगा सीधा क्लास 12 का है। आगे बढ़ते हैं, MCA के बारे में बात करते हैं। तो आप BCA होने चाहिए, BSc CS कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। ये PG का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ये ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BBA के बारे में बात करें तो कोई भी कर सकता है, बस +2 पास होना चाहिए। डेट इसका कब हो सकता है, एंट्रेंस 25 मई को, ध्यान रखना एंट्रेंस का डेट भी। माइक्रोबायोलॉजी ये 12th पास या अपीयरिंग होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है 12th में बायो होना कंपलसरी, यानी साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए। आगे आते हैं BMC यानी बैचलर इन मास एंड कम्युनिकेशन, बस 12th आपका होना चाहिए। 3 साल 4 साल जितना आपका मन करे। टेस्ट कब होगा, आप टेस्ट के डेट को देख लीजिएगा, 25 मई को आपका टेस्ट होगा। आगे आता है BSc के किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, कंपलसरी क्या है कि 12th आपका साइंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3 साल 4 साल जितना आपका मन करे। याद रखिएगा टेस्ट का डेट क्या है, 28 मई है। आगे आते हैं इसके बाद में BA के बारे में बात करूं तो BA भी कोई भी कर सकता है, बस क्लास 12 होना चाहिए। डेट इसका एंट्रेंस कब है, 29 मई को इसका टेस्ट होगा और 3 साल 4 साल जितना आपका मन करे। टाइमिंग भी वहां दिखा रहा होगा, सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक, यानी कहने का मतलब 2 घंटे का टेस्ट होता है। आगे आते हैं, इसके बाद जो BA में इंग्लिश कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब जिनको एडमिशन लेना रहेगा BA इंग्लिश में, उनको इस टेस्ट के अलावा भी एक टेस्ट देना होता है, एक और टेस्ट देना होता है जो बेसिकली इंटरव्यू टाइप का होता है। उसको लोग क्या करते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। तो BA जो इंग्लिश से अप्लाई करेंगे उनका क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 30 मई को, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं PGDCA, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर PGDAMM, या फिर फैशन डिजाइनिंग में, या फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये PG डिप्लोमा का कोर्स है और इसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, 1 साल का कोर्स है। आगे आते हैं MA वालों के लिए। खैर आप लोग तो जितने भी सारे PG वाले जो भी PG में एडमिशन लेने वाले हैं वो तो आराम से समझ सकते हैं, मैं करके स्क्रॉल कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा MA होम साइंस लगभग ये क्राइटेरिया है और PG का कोर्स है, 2 साल का है, कोई भी एंट्रेंस बेसिस पे नहीं होता है। MA इन ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए तो BA BSc ज्योग्राफी होना चाहिए, जियोलॉजी होना चाहिए। PG कोर्स है, ये PG का कोर्स है तो PG वालों को समझने में दिक्कत नहीं होगा, मैं अगर स्क्रॉल भी कर दूं तो आप समझ जाइएगा। बाकी अगर आपको जरूरत रहेगा तो फिर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा UG के लिए और PG के लिए। अभी ये कंबाइंड वीडियो है। इसी के साथ ये भी सारे कोर्सेस आप आराम से देख लीजिए, सब आसान है। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं आप देख रहे हैं। MSc फिजिक्स होता है, ये सब PG कोर्स है। MSc बायोटेक है। क्या आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में आपको ऊपर में बता ही दिया, एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान रखिएगा। क्लास 12 अगर नंबर के बारे में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी एंड BC, यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी को लेकर के समझिएगा। जनरल कैटेगरी BC1, BC2 और EWS कैटेगरी का कम से कम 50% होना चाहिए क्लास 12 में, और बाकी SC ST के लिए 45%। यानी अगर आपका 50% अगर 12th क्लास में नहीं है, इसका मतलब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट आता है 50% से कम नंबर आता है तो फिर आपका एडमिशन होना क्या है, डिफिकल्ट है। बाकी SC ST वालों के लिए कम से कम 45%, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, सेम कंडीशन है, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है। BA BSc ऑनर्स में एक चीज को ध्यान रखिएगा, जिनको भी यहाँ पे कंडीशन है BA और BSc ऑनर्स के लिए, इसमें ध्यान रखना है कि दोस्त कैंडिडेट हुए पास मैथमेटिक्स एट द इंटरमीडिएट, यानी अगर आपको BA इकोनॉमिक्स लेना रहेगा तो जरूरी है कि आपका क्लास 12 में क्या होना चाहिए, मैथ आपका होना चाहिए। अगर आप साइंस से पास किए हैं तो याद रखिए आपका मैथ होना चाहिए, कंडीशन है, इसको समझिएगा। बाकी बीकॉम के लिए भी सेम कंडीशन, 45% और 50% का फंडा मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज 1100 रुपए फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है, ध्यान रखना है। इसके साथ MA होम साइंस का फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज 800 है। बाकी लगभग जितने भी सारे कोर्स है फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्या लगेगा, 1100 रुपए, यानी 1100 रुपीज आपका क्या होगा, अप्लाई करने में आपको चार्ज पे करना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं टेस्ट को लेकर के। ध्यान रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट होंगे, तो टेस्ट देख के समझिएगा। टेस्ट बेसिकली ऑफलाइन टेस्ट होता है, यानी OMR सीट पे टेस्ट होता है, यानी डिजिटल टेस्ट नहीं होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट आपको ऑफलाइन देना है। और टेस्ट के बारे में बात की जाए तो किसमें किसमें होगा, BA के सारे कोर्स में टेस्ट होगा, BSc में अगर एडमिशन लेना है तो टेस्ट होगा, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में टेस्ट होगा, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो टेस्ट होगा, चाहे आपका अकाउंटिंग हो या फिर कॉमर्स प्रोफेशनल हो। इसके साथ आपको BMC में एडमिशन लेना है, टेस्ट के बेसिस पे होगा, BCA में टेस्ट के बेसिस पे, CEMS माइक्रोबायोलॉजी और BBA, AMM और MCA, लगभग PG का जितना भी सारा कोर्स है इसमें MCA में बस क्या होता है, टेस्ट होता है, बाकी लगभग या तो इंटरव्यू के बेसिस पे होता है या बिना टेस्ट के बेसिस पे होता है। अभी आपने ऊपर में देखा है कि किस कोर्स में इंटरव्यू होता है, किस कोर्स में बिना किस कोर्स में टेस्ट देना होता है। तो ये सारे कोर्सेस में टेस्ट देना होता है। अगर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो टेस्ट आपका 2 घंटे का टेस्ट होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं होता है। और अगर मोटा मोटी तौर पे बात की जाए कितना नंबर लाया जाए इस टेस्ट में ताकि आपका एडमिशन आराम से हो सके, तो मान के चलिए डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ कोर्स, मतलब किस कोर्स का ज्यादा डिमांड है। जैसे BA पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज्यादा डिमांड है, वैसे सिचुएशन में आपको नंबर लगभग 86 प्लस लाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस कोर्स के लिए बात करें। तो आगे अनेक सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बात करते चलूंगा कि किसके लिए कितना कितना नंबर लाना चाहिए। खैर मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर आप 85 प्लस लाते हैं नॉर्मल कोर्स में आराम से आपका एडमिशन होगा। अगर आपका डिमांडिंग कोई कोर्स है तो 90 के आसपास रहिए, इसका मतलब आपका श्योर एडमिशन होगा। आगे आते हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या है। BSc वालों के लिए बात की जाए तो BSc वालों के लिए क्या है, जीके और एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन आपका आएगा, 30 मार्क्स का। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब मिला के 70 का। डिटेल में बात करेंगे आगे के वीडियोस में, ये मोटा मोटी तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। टेस्ट का पैटर्न अगर BSc वालों के लिए बात की जाए, मतलब जिनका BSc वालों के लिए अगर डिटेल में बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड का, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, बायो का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है आप वो क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। आगे आते हैं अगर BA वालों के लिए बात की जाए तो BA वालों के टेस्ट में क्या होगा, जीके और एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग का, जीके और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, बाकी आपका क्या है 75 क्वेश्चन आपके मेजर सब्जेक्ट्स यानी हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुल मिला के 75 क्वेश्चन। आगे आते हैं बीकॉम वालों के लिए बात की जाए तो फिर जीके और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, बाकी फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटिंग, इसके साथ बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के क्या होंगे 75 क्वेश्चन होंगे। आगे आते हैं अगर BCA वालों के लिए, CEMS वालों के लिए बात की जाए तो इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, बाकी मीडिया प्लस साइंस के 25 क्वेश्चन। BCA के लिए बात की जाए तो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कर सकते हैं इसको, जो कहते हैं जनरल मैथ, और इसके साथ जीके जीएस कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। BBA वालों के लिए बात की जाए तो इंग्लिश, इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीके जीएस मिला करके 100 और रीजनिंग, इकोनॉमिक्स भी साथ में। तो डिटेल में एक एक करके डिटेल वीडियो आएगा सारे कोर्स के लिए, जिसमें स्पेशल बात करेंगे BCA के लिए, तो सारा बात करेंगे BCA के लिए। तो आपको पैसेंस रखना है, टेंशन लेने की जरूरत है, मैं आपको सेपरेट वीडियोस दूंगा जिसमें डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बात की जाए MCA के लिए तो जीके और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन रिलेटेड विद द सब्जेक्ट यानी जो BCA का रिलेटेड क्वेश्चन है वो 75 आएगा। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगा, यानी आपका जो टेस्ट है, टेस्ट आपका लगभग 24 मई से मतलब 20 मई के आसपास टेस्ट होगा, और लास्ट ऑफ मई कहने का मतलब 29, 30, 1 जून इसके आसपास में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन होगा और जून तक जाते जाते आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा, जून के लास्ट तक जाते जाते आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा फंडा है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये देख सकते हैं इस तरीके से प्रोग्राम होगा, इस तरीके से प्लान होगा। बाकी हम लोग आने वाले वीडियोज में हर एक कोर्स के बारे में अलग अलग से बात करेंगे कि अगर आपको BA में एडमिशन लेना है तो सारा बात करेंगे, BSc में एडमिशन लेना है तो सारा बात करेंगे, MCA में लेना है तो सारा बात करेंगे। यानी आने वाले टाइम में हर एक कोर्स का अलग अलग वीडियो आपको मिलते जाएगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगातार चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। बाकी अब बात करते हैं, चूंकि ये जो सारा कोर्स है, कोर्स में एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, टेस्ट के बेसिस पे होता है, तो आता है पॉइंट टेस्ट का प्रिपरेशन का। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है की ऑफ सक्सेस पिछले 4 सालों से टेस्ट का प्रिपरेशन करा रहा है, और इस साल भी टेस्ट का प्रिपरेशन होगा। और इसके लिए जो क्लासेस है वो लास्ट ऑफ जनवरी या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ फरवरी में क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, आप अभी अच्छे से बोर्ड का एग्जाम दीजिए। बाकी लिमिटेड सीट होता है क्लास में, इसलिए जल्द से जल्द क्लास का रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि क्या हो सके, जब भी क्लास चले तो आप क्लास के साथ क्या कर सके, जुड़ सके। क्लास से आपको ज्वाइन करने के लिए यानी जो भी टेस्ट होता है
सारे टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब शॉर्ट में कहने का है कि अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप बस क्लास से जुड़ जाइए, बाकी क्या कैसे कैसे क्या करना है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है और एडमिशन कराना हमारा काम होता है। और टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में, अपने प्ले स्टोर, फोन के प्ले स्टोर में जाना है और जा करके हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस को क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसके बाद क्लास के साथ क्या कर जाना है, जुड़ जाना है। अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए क्लास लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सक्सेस बैच 1.0 से आपको क्या कर जाना है, जुड़ जाना है। ठीक है, सक्सेस बैच 1.0 बैच का नाम है, इसके साथ आपको क्या कर जाना है, ज्वाइन कर जाना है और क्लास से जुड़ने के लिए क्या कर जाना है, प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड कर लेना है की ऑफ सक्सेस का और इसके बाद क्लास का जो नाम है सक्सेस बैच 1.0 इसको परचेज कर लेना है और क्लास में एंट्री कर जाना है, जहां पे आपको मिलता है सारा कंटेंट, यानी कहने का मतलब सारा पैटर्न, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके साथ सारा डिटेल क्लास, इसके साथ जो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जो क्लास चला था उसका भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल है। तो कई सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। बाकी आने वाले टाइम में सारे फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे, कई सारे वीडियोस आपको देना है। ये तो स्टार्टिंग वीडियोस था, इसके बाद कई सारे वीडियोस आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीजों को आपने समझा होगा, बहुत सारी चीजों को मे भी नहीं समझ पाए होंगे, तो उसके लिए कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कमेंट्स कीजिए। जैसा कमेंट होगा, जिस टॉपिक पे कमेंट आएगा उस टॉपिक का मैं पहले आपको वीडियोस दूंगा। तो डिपेंडिंग